नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बांसवाड़ा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को उदयपुर आए थे। इस दौरान पुलिस ने डॉक्टर किरोड़ी मीणा की गाड़ी को रुकवाकर उन्हें हिरासत में ले लिया और एक अनजान जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। तभी से ही बीजेपी पार्टी कांग्रेस सरकार और पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक के बाद एक स्टेटमेंट जारी कर रही है। सबसे पहले प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ ने किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। वहीं इसी को लेकर बांसवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में गहलोत सरकार पर आरोप लगाए। जैसा कि आपको जानकारी है कि सोनिया गांधी जी, राहुल जी जब 2018 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उन्होंने जनता के सामने दो बड़े वादे किए थे, बेरोजगारी भत्ता और किसान कर्ज माफी को लेकर। लेकिन वो वादे बिना पूरे किए ही जब वो लोग यहाँ पर उदयपुर में दोबारा आ रहे हैं, यहाँ की आदिवासी भोली जनता को गुमराह करने, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी, जनजाति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात पे उनसे सवाल करना चाहते हैं, आपने जब 2018 में जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? आप किन वादों के लिए आप दोबारा हमारे इस वागड़ क्षेत्र में, इस मेवाड़ क्षेत्र में आ रहे हैं? हम इसका जवाब चाहते हैं। और जिस प्रकार से सांसद महोदय के साथ जो निंदनीय घटना आप लोगों ने करी है, आप किसके इशारों पर प्रशासन कर रहा है? हम चाहते हैं कि इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए और हम मांग करते हैं, हम भरसक आंदोलन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की निंदनीय घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो और प्रशासन अपने रवैये को ठीक किए, अपने निरंकुश जो उनका शासन प्रणाली है उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। अनावश्यक किसी की जो कर्तव्य निर्वहन का जो कार्य है उसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं करती है। मैं परमेश्वर मेड़ा, भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष बांसवाड़ा। उदयपुर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस ने आज जिस प्रकार का बर्ताव किया और उन्हें उदयपुर तुरंत छोड़ने के लिए जिस प्रकार का प्रेशर बिल्डअप किया, मैं सोचता हूं ये एक तरह से लोकतंत्र की मर्यादाओं का अपमान है। एक सांसद अगर अपने बनाए हुए कार्यक्रम के अनुसार उदयपुर में या कहीं भी जाना चाहे, आना चाहे, तो उसे रोकना किसी को भी अधिकार नहीं है। लेकिन चूंकि चिंतन शिविर हो रहा है तो चिंतन शिविर तो होटलों में हो रहा है जहां पुलिस के पहरे में हो रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपना व्यक्तिगत काम के लिए अगर किसी से मिलने आया है तो उसको इस प्रकार से घेर करके तड़ी पार करने के लिए जो प्रेशर बिल्डअप किया कि ऊपर से आदेश है, ये वास्तव में लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ जिस प्रकार राजस्थान की पुलिस ने व्यवहार किया, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनप्रतिनिधि का अपमान है, ये उस संविधान का अपमान है जो संविधान हमें अपने कर्तव्य का, अपने काम का स्वतंत्रपूर्वक निर्वहन करने का अधिकार देता है। किरोड़ी लाल जी उदयपुर में अपने किसी मित्र के पिता के निधन पर शोक संतप्त परिवार से मिलने आए, अपने पारिवारिक कारण और अपने निजी कारणों से उदयपुर आए, ये उनका अधिकार है। पुलिस जबरन उनके होटल में घुसी, जबरन बदतमीजी से उनको वहां से उठाया, पुलिस के साया में उनको उदयपुर से खदेड़ा गया। ये कांग्रेस की सरकार को राजस्थान की सीमा से खदेड़ने का अभियान किरोड़ी लाल जी के साथ प्रारंभ हो चुका है। हम डटकर मुकाबला करेंगे। गहलोत सरकार जिस प्रकार बौखलाई हुई है, क्या सिर्फ अधिकार इस उदयपुर की झीलों की नगरी में सिर्फ सोनिया जी को है, राहुल जी को है? हमें अधिकार नहीं? हमें निर्बाध रूप से कहीं आ जा नहीं सकते? ये किस प्रकार का अपमान है? ये तुष्टिकोण की नीति पर चलने वाली ये सरकार, जहां जर्जर कानून व्यवस्था, लोगों को न्याय नहीं दे सकती, वो सरकार न्याय की आवाज उठाने वाले एक मजबूत कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार किए, ये सैन्य नहीं होगा। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, विधानसभा में देना पड़ेगा, विधानसभा के बाहर देना पड़ेगा। हम सब लोग किरोड़ी लाल जी के साथ आएंगे और उसी उदयपुर में आएंगे, सरकार की छाती पर पैर रखेंगे। धौलपुर में पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश का नाम विमल सिंह बताया गया है। साथ ही आरोपी के पास से एक अवैध सिंगल शॉट 315 राइफल
और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया है। हिंडोली उपखंड क्षेत्र के भीमगंज गांव में दोपहर को अचानक आग लग गई। तेज धूप और हवाओं के चलते जल्द ही आग ने विकराल रूप ले लिया। सड़क किनारे फैलती हुई आग धीरे धीरे बस्ती के घरों तक पहुंच गई। सूचना पर सबसे पहले विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और विद्युत सप्लाई को बंद करवाया। सूचना पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। दमकल ने ग्रामीणों की सहायता से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल सकी है। इन दिनों आग लगने की काफी खबरें आ रही हैं, लेकिन झुंझुनू के चिड़ावा या फिर इसके आसपास के गांवों में कहीं आग लग जाए तो दमकल के भरोसे नहीं रहा जा सकता। यदि कोई दमकल का इंतजार करता रहेगा तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी हां, चिड़ावा नगर पालिका की दमकल व्यवस्था लापरवाह सिस्टम में स्वाहा हो गई है। ताजा मामले में किठाना गांव में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से एक खेत की मेड़ में आग लग गई। आग से खेत की मेड़, पशुओं का चारा और पेड़ पौधे स्वाहा हो गए। स्थानीय लोगों ने आग लगने के बाद चिड़ावा नगर पालिका की दमकल को इसकी सूचना दी, मगर दमकल खराब होने के कारण मौके पर नहीं पहुंची। हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने ट्यूबवेल की मोटर चला अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। हमारे यहाँ पौधों में पानी दे रहा था। 12 मीटर की चिंगारी की वजह से आग पकड़ गई। कई आड़ोसी पाड़ोसी आने से इसको बुझा तो लिया, लेकिन नुकसान बहुत कीमती पेड़ थे वो भी खत्म हो गए। कोई पशुओं का चारा था वो भी खत्म हो गया। पोल भी टूट गए, तार भी जल गए। आड़ोसी पाड़ोसी ने आकर इसको बचा तो लिया, गाय भैंस को भी बचा लिया, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। ये तो क्या बताएं कितना क्या हो गया, लेकिन आड़ोसी पाड़ोसी की मदद से ये बुझा लिया इन्होंने। यहाँ पे आग लग गई, किसी कारणवश से बिजली का ट्रांसफार्मर था, उससे चिंगारी फट के आग लग गई। यहाँ पर पशुओं का चारा, पेड़ पौधे वो सारे जल के नष्ट हो गए। प्रशासन में फोन किया, उन्होंने वहाँ से कोई वो जवाब नहीं मिला। फायर ब्रिगेड वालों को भी किया, उनका भी फोन बंद था। यहाँ कोई नहीं आया। हम गांव वालों ने, पड़ोसियों ने इसको काबू में पाया है। बिजली बोर्ड में भी लाइट कट कर रखी थी, वो भी फोन करके तुड़वाई है। उसके बाद में लाइट आई, तब पहले बाल्टियों से पानी डाला, फिर पाइप से अभी चल रहा है बुझाने का काम भी। अजमेर डिस्कॉम के एक कदम से झुंझुनू जिले में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल केबल कनेक्शन और इंटरनेट सर्विस के लिए बिजली के पोल के सहारे से पूरे जिले में लाइनें बिछाई गई हैं। अब डिस्कॉम ने इनका किराया ना चुकाने पर इन तारों को काटना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक की डिस्कॉम की इस कार्रवाई से पूरे जिले में करीब 5000 से अधिक इंटरनेट कनेक्शन प्रभावित हो गए हैं, जिसमें सरकारी कंपनी BSNL समेत अन्य निजी इंटरनेट प्रोवाइडरों के कनेक्शन भी शामिल हैं। इंटरनेट प्रोवाइडर अमित जांगिड़ ने बताया कि निगम जबरदस्ती हर एक प्रोवाइडर से 10 लाख रुपए लेना चाहता है। निगम का कहना है कि 5 लाख रुपए सिक्योरिटी के और कम से कम 500 पोल के वार्षिक के हिसाब से 5 लाख अलग से जमा करवाने होंगे, जबकि कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं जिनके पास इतना बड़ा नेटवर्क तक नहीं है। इसी समस्या को लेकर केबल ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोवाइडरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह अचानक की गई कार्रवाई से सेवाएं प्रभावित हुई हैं, इसलिए पहले सेवाओं को सुचारू किया जाए, इसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत कर वाजिब किराया तय किया जाए। के विभिन्न शहरों में और गांवों में हम इंटरनेट और केबल की सुविधाएं दे रहे हैं। बिजली विभाग को हम जो वाजिब पैसा है वो देने के लिए तैयार हैं, बट वो बहुत ज़्यादा पैसा हमसे मांग रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है देना, क्योंकि उतना तो हमें बचता ही नहीं है। वो 5 लाख रुपए बोल रहे हैं कि पर सिटी आप हमें दो, और 5 लाख सिक्योरिटी दो, 2000 रुपये पोल का पड़ता है। जबकि बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो निगम हैं, उनका बहुत कम किराया है। हरियाणा में जाएं तो 20 रुपये के आसपास का पर पोल का किराया है। राजस्थान में भी पहले देखें तो 200 रुपये के हिसाब से पैसे ले रहे थे, जो कि अब इन्होंने 2000 रुपये कर दिया। इसी समस्या को लेकर हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि पैसा कम किया जाए, हम देने के लिए तैयार हैं। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई ने कार्यवाही करते हुए कनिष्ठ सहायक विक्रम सिंह को 1,11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने की एवज में कनिष्ठ सहायक विक्रम सिंह और राणा राम अपने दलाल हीरालाल के माध्यम से 1,60,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग रहे हैं, जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया और विक्रम सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
वहीं अन्य आरोपी राणा राम और दलाल हीरालाल मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। दिनांक 5/5/2022 को परिवादी आनंद सिंह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया और उसने बताया कि मैंने मेरा एक वाहन खरीद किया है जिसकी रजिस्ट्रियाँ उपजीव कार्यालय में करवाई जानी है, जिसके लिए मैंने राणा राम और विक्रम सिंह जो कि वहाँ कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात है, उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने दोनों मेरे से 1,60,000 रुपये की डिमांड की रजिस्ट्रिया करने की एवजी में, जिसके लिए दिनांक 5/5/2022 को शिकायत का मांग सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपियों ने 1,11,000 रुपये में जिस तरह से ये मांग की, जिस पर दिनांक 12/5/2022 को ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। ट्रैप कार्रवाई के आयोजन के दौरान आरोपी विक्रम सिंह से 1,11,000 रुपये रिश्वत फरियादी कर दी गई, जिस पर हमने अग्रिम कार्रवाई की और आगे अनुसंधान जारी। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर को लेकर राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर और प्रभारी सचिव रिसर्च विभाग राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में गहन मंथन होगा और इतिहास गवाह है कि जब जब मंथन हुआ है उसमें से अमृत निकला है। इस बार भी अमृत निकलेगा जो कांग्रेस को सशक्त करने का काम करेगा। डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि देश में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन हार के डर की वजह से भाजपा देश की जनता का ध्यान भटकाकर हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी महासमुद्र है, बहुत बड़ा सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने अधिक हैं, इसलिए बड़ी पार्टी होने के नाते समय समय पर पार्टी में नई चीज़ें आती रहती हैं, चिंतन भी होते हैं, कुछ चीज़ें नई भी लागू की जाती हैं। इसी तरह से अभी जो उदयपुर में सम्मेलन होगा उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता इकट्ठे होंगे, मंथन होगा और मंथन होने के बाद में जब मंथन होता है तो क्या होता है, अमृत निकलता है। तो ये एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी में क्या बेहतर से बेहतर किया जा सके उस तरह के चिंतन इस पार्टी में होंगे। इसी के साथ में आज जो देख रहे हैं पूरे देश की जो क्या स्थिति हो रही, महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन बीजेपी को पता है कि यदि महंगाई का इश्यू देश में बन गया तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की हर जगह जीतना हारना तो दूर, जमानतें जब्त होंगी। इसलिए वो चाहते हैं कि महंगाई के मुद्दे को दबा दें और हिंदू मुस्लिम कर दें, लेकिन जनता समझ चुकी है, जान चुकी है, कांग्रेस पार्टी अवेयर है। कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी विजिलेंट हैं। राहुल गांधी जी हर मुद्दे पर, ऐसा देखिए बताइए ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर नहीं बोला, लेकिन प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं हैं, उनको लागू ही नहीं करते हैं। तो इसमें राहुल गांधी जी की क्या गलती है? कोरोना आया, राहुल गांधी जी ने कितनी बार सावचेत किया, लेकिन सरकार के कान पे जूं ही नहीं रहेंगी। वही चीज़ें हुई जो राहुल गांधी जी ने बोला, लेकिन वही है कि जब जनता जनार्दन होती है, जब गले तक पानी आ जाएगा तो सरकार बदलेगी। और राहुल गांधी जी जैसे नेतृत्व को जब इस देश में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा तो ऐसी प्रतिभावान नेता, ये महसूस करेगी जनता की ऐसे प्रतिभाशाली नेता हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अलवर में भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू हुई, जिसके लिए अलवर में 9 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को देखते हुए अलवर शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिसकर्मी सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। वहीं रोडवेज में परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई, जिसके चलते ज्यादातर परीक्षार्थी बस स्टैंड पर पहुंचे, लेकिन इंतजाम ठीक नहीं होने से युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में इस बार पेपर अच्छा आया है। मैं जयपुर से हूँ, ललिता शर्मा, और मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था। पेपर राजस्थान जी के ठीक था। जो महिला वाला अपराध का पार्ट था वो थोड़ा लॉजिकल था, और रीजनिंग है जो रीजनिंग ठीक थी, कंप्यूटर भी ठीक था, और जो इंडिया वाला पार्ट था वो थोड़ा सा कह सकते हैं पेपर इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं, मॉडरेट है, मैं ऐसे कह सकती हूँ। पुलिस जिला अलवर में 9 सेंटर्स हैं इनके एग्जामिनेशन के, 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम है। 16 तारीख को एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो
पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है TCS, उसके कोऑर्डिनेशन में जहाँ पर जितनी पुलिस जाब्ते की आवश्यकता है नियमानुसार उसका प्रबंध किया गया है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था किसी प्रकार से खराब नहीं हो, आवागमन में किसी प्रकार की आम जनों को परेशानी नहीं हो, तो उसके लिए यातायात और फिक्स पिकेट्स भी लगा रखी हैं। सरमथुरा उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को राज्यपाल कलराज मिश्र के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि उदयपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से किए गए अमानवीय व्यवहार की आदिवासी समाज और भाजपा ST मोर्चा राजस्थान सरकार की घोर निंदा करता है। साथ ही निवेदन करते हुए कहा है कि समय रहते कांग्रेस सरकार को लोकतंत्र दायरा और संविधान विशेषज्ञ से समझाइश कराएं, नहीं तो आदिवासी समाज राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में आंदोलन करेगा। राजस्थान सरकार में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी जैसलमेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर स्थित सर्किट हाउस में जनसुनवाई की, जहां काफी संख्या में फरियादी पहुंचे, जिसमें जिले के बरमसर के पास बारिश में नदी बहाव से कई बार हो चुके हादसों की रोकथाम के लिए पुल बनाने, जेठवाई में बीते 5 वर्षों से ANM के रिक्त पद की भरपाई करने सहित कई समस्याओं को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुन मंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TPV न्यूज। नमस्कार।